से बैठ के बात करें। मेरा मतलब है उनसे भी बैठ के बातचीत की जाए, उन्हें यह एजाज बख्शा जाए। बुलाओ बुलाओ शीता बुलाओ। तो आइए मिलते हैं आज के सेकंड कंटेस्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुल्फ़कार जुल्फ़ी है और मेरा ताल्लुक मुल्तान शहर से है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नैयर अब्बास है और मेरा ताल्लुक भी मुल्तान शहर से। आज हम क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए आए हैं और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आकर, और इंशाल्लाह ताला रे 10 नंबर 10 तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम 7-8 लेने की कोशिश करेंगे। प्लीज वेलकम नैयर अब्बास एंड जुल्फ़िकार जुल्फ़ी फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुल्फ़कार जुल्फ़ी है और मैं मुल्तान शहर में रहता हूँ। आदाब बादशाह सलामत, मेरा नाम नैयर अब्बास है और मुल्तान के एक इलाके बिहारी कॉलोनी का मैं रहने वाला हूँ। बहुत खुशी हुई तुम दोनों से मिलके। खुदा हाफिज। हमारा मतलब है खुदा तुम्हारा हाफिज होने के बाद शुरू करो अपना। बादशाह सलामत, हम अपनी आइटम पेश करने से पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम ऐसे डॉक्टर की अक्कासी करने लगे हैं कि जो पढ़ लिख कर डॉक्टर नहीं बना, चंद दिन अस्पताल में दाखिल रहा, डॉक्टरों की गुफ्तगू सुनता रहा, मुश्किल मुश्किल दवाइयों के उसने नाम याद कर लिए और छोटे से इलाके में उसने अपनी दुकानदारी का आगाज कर दिया। और बेसिकली वो इंसानों का डॉक्टर नहीं है, जानवरों का डॉक्टर है। अब उसके पास जो मरीज आ रहे हैं वो भी और फॉल किस्म के आ रहे हैं, अजीब अजीब बीमारियां लेके आ रहे हैं। वो लिखा पढ़ा डॉक्टर नहीं है, उसे कहते हैं सीखा पढ़ा। अरे अरे भाई डॉक्टर देखो मेरी बात सुनो, हम तुम्हारे माशाल्लाह। ओ नर्सा मेरी तमीज से। अरे भाई हाँ। नर्स तो बहुत अच्छी बिठा रखी है, फिर इसे देखते आधी तबीयत तो ठीक होगी। तेरी पूरी तबीयत ठीक हो सकती है। वो कैसे? इस दरबारी को गौर से देख लो। ये काले इल्म का कैप्सूल है। अरे भाई हाँ हाँ। इसकी इज्जत कर, वो क्यों भाई? ये बहुत फायदे का आदमी है। कैसे? इसने कई काफिर मुसलमान किए हैं। अबे वो कैसे? वो जैसे यहाँ आते इसे देखते कहते लो लो लो। तू छोड़ सारी बातें। हाँ। मेरे हॉस्पिटल में है ना, हाँ। मैं डॉक्टर हूँ, ये नर्स है। हाँ। हमारी जोड़ी देख के बता कैसी लग रही है? बिल्कुल ठीक लग रही है। फिर? ऐसे बाजार निकल जा, हाँ। जाके लोगों कहे बहन साथ में है, गुर्दे फैले, अल्लाह के नाम पे मदद करो। करा बादशाह सलामत, ऐसा भी करके देखा है। अच्छा। अहमक इंसान ऊपर से आ गया, लोगों को वर्गलाने लगा, कह रहा है 1 रुपया इस बंदे को ना देना, नशा करता है, हमारा बहनोई है। बादशाह सलामत ये है झूठे, इसका बाप भी इतना झूठा था, कुएं के ऊपर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था, ऐसे करके सिगरेट बीच में फेंका, पांव से बुझाने गया, आज तक वापस नहीं आया। और मरने से पहले उसने ऐसे नसीहत की थी कि मुझे मरने के बाद मैला कफन पहनाना। इन्होंने कहा ठीक है अब्बू, इन्होंने वही किया, मैला कफन पहना के दफना दिया। कब्र में गया, फरिश्ता आया, खड़ा हो बे साहब दे। इसका अब्बू कह रहा कौन सा हिसाब, मुझे तो मरे को साल हुआ है। कल बाजार में मेरे साथ घूम रहा हो, बाथरूम पे इसकी नजर पड़ी, कह रहा है 1 मिनट भाई मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने कहा जाओ यार। 5 मिनट के बाद अंदर से बाहर आया बादशाह सलामत, अजीब कंडीशन थी इसकी, कमर यूं और चिल्ला रहा हो, मैं मर गया, मेरी कमर नहीं देती हो रही, मैं मर गया, मेरी कमर नहीं देती हो रही। मैंने गौर से देखा, इस अहमक इंसान ने शर्ट का बटन पैंट को लगा रखा था। अरे डॉक्टर साहब, हाँ हाँ, क्या बात? अरे मेरी तबीयत कुछ ठीक कर दो, मैं कह रहा हूँ। कैसी है तबीयत भाई? अरे जैसे कल थी। वही तो पूछ रहा हूँ, तबीयत कैसी है? जैसे कल थी बता तो रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कल कैसी थी? जैसी आज है। भाई 1 मिनट, मैं तुम्हारी बीमारी चेक कर लेता हूँ। सांस लो, फिर लो, आखिरी लो। मेरे कहने का मतलब है भाई, इसके बाद तुम्हारी बीमारी का इलाज खुलकर सामने आ गया। बताओ। तुम्हारा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? ऑपरेशन नहीं मैं भाई करता। अबे क्यों घबरा रहे हो? मैं दावा करता हूँ तुम्हारा ऑपरेशन इस मर्तबा कामयाब होगा। वो कैसे कह रहे हो? पिछले 9 ऑपरेशन मेरे नाकाम हुए हैं ना। अबे मुझे तुम पे कोई शक हो गया है। ये बता बे, तू डॉक्टर नहीं है, मुझे यकीन से मैं तुम्हें कह सकता हूँ। ये बता तू कौन है, सच सच बता कौन है? कसम कसम अल्लाह की, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लारी अड्डे में घोड़ों को मिसाला दिया करता था, सारे कहने लगे डॉक्टर साहब मैं पक्का हो गया। नौजवानों, क्या मौसीकी में दिलचस्पी है तुम लोगों की? थोड़ी थोड़ी है बादशाह सलामत। तो फिर दफा करो।
अगर भरपूर दिलचस्पी है तो बयान करो। हाँ जी बादशाह साहब, बात ये है कि मैंने पहले कर ली शादी। अच्छा। बीवी तो मुझे आप इतनी बुरी लगती है जैसे गर्मियों में रजाई। बहुत तंग हूँ बीवी से मैं। बादशाह में एक शादी तो करके पछता रहा, लेकिन ऊपर से दूसरी भी कर ली। अरे उन बीवियों ने जो मेरा हाल किया है बादशाह सलामत, वो आपके सामने बयान करने लगा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करो। देखो दोवें ए बुढ़ियां मेरियां ए बदो बदी लड़ी जांदियां। देखो दोवें ए बुढ़ियां मेरियां ए बदो बदी लड़ी जांदियां। करा इना दियां मिन्नतां बथेरियां, करा इना दियां मिन्नतां बथेरियां। ए वाल मेरे फड़ी जांदियां। देखो दोवें ए बुढ़ियां मेरियां ए बदो बदी लड़ी जांदियां। एक कहे डीवी डी में लेना, दूसरी कहे मैंने कार बिन रहना। और मेरी पेंट नाल करन सफाइयां, और मेरी पेंट नाल करन सफाइयां। शर्ट मेरी फाड़ी जांदियां। देखो दोवें ए बुढ़ियां मेरियां ए बदो बदी लड़ी जांदियां। बहुत खूब नौजवानों, हमने बड़ा एंजॉय किया। हमारे दीवाने खास में मुंतखब होकर हमारे इस मेहमान खान में आप तशरीफ़ लाए। आपने अपना फ़न पेश किया, ज़िले सुबानी खुश हुए। आप मेहमान खाने में तशरीफ़ रखें। ये थे मुल्तान से नैयर अब्बास एंड जुल्फिकार जुल्फी। हमें उम्मीद है कि आपको इनकी परफॉर्मेंस खूब पसंद आई होगी। बादशाह सलामत कॉमेडी किंग उमर शरीफ हमारे कंटेस्टेंट्स को कॉमेडी के डिफरेंट स्टाइल्स में परखते हैं, और वो हैं स्लैपस्टिक कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, पैरोडी और मिमिक्री। और जो इन सारे तरीकों से हमारे बादशाह सलामत का दिल जीत पाता है और हम सबको खूब हंसा पाता है, वही पहुंचता है हमारे टॉप 20 यानी सेमीफाइनल राउंड में। तो आइए मिलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट से। मेरा नाम शाहिद नईम है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मेरा नाम जमान खान और मेरा ताल्लुक भी कराची से, और हमें आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है कि हम ये क्वार्टर फाइनल जीत जाएं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें अपने तौर पे देखा जाए, जज बना के हम देखें, तो हमने तो पौने 10 नंबर की तैयारी कर रखी है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी क्या होता है। तशरीफ लाते हैं जमान खान एंड शाहिद नईम फ्रॉम कराची। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको शाहिद नईम और शमा का सलाम। मैं शमा नहीं, मैं अगरबत्ती हूँ। दिल्ले सुभानी, आप इंसाफ कीजिए, इतनी बड़ी कभी अगरबत्ती हुई? दिल्ले सुभानी, आप भी माशाल्लाह काफी जुगाड़ू हैं। पिछली मर्तबा आपने मलका आलिया को अपने साथ बिठा रखा था, इस मर्तबा आलिया इमाम को बिठा लिया। वैसे जिले सुबानी, एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही। पहले जमाने में लोग कहते थे पल का कोई भरोसा नहीं, आजकल लोग कहते पुल का कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जिले सुबानी। आप अंदाजा कीजिए कि यूएसए ने एक ऐसा पुल बनाया जो एक शहर को दूसरे शहर से मिलाता है। फिर यूके ने एक ऐसा पुल बनाया जो एक मुल्क को दूसरे मुल्क से मिलाता है। फिर हमने एक पुल बनाया जो डायरेक्ट अल्लाह से मिलाता है। यार, इस प्रोग्राम का नाम है कोई है जो हमें हंसाए। हाँ, किंग ऑफ कॉमेडियन उमर शरीफ साहब इसके जज हैं। ठीक है। इनकी जगह कोई क्रिकेटर होता तो वो क्या करता? प्रोग्राम का नाम ही चेंज हो जाता। क्या होता? कोई है जो हमें मैच जीत के दिखाए। इस प्रोग्राम में कितने लोग आए थे? बहुत सारे लोग आए थे ऑडिशन देने के लिए। वहां एक भी नहीं आता। वो क्यों? अबे सबको पता है मैच जितवाने के तो इतने पैसे मिलते ही नहीं है जितने हरवाने के मिलते हैं। यार, मैच से याद आया, अभी मैं चला गया स्टेडियम मैच देखने के लिए कुछ दिन पहले। अच्छा। जब मैं स्टेडियम चला गया, शाहिद अफरीदी बाउंड्री पे खड़ा हुआ। सही है। जैसे उसके पास कैच आने लगा, हाँ। पीछे से एक लड़की कहने लगी शाहिद छोड़ दे, शाहिद छोड़ दे। उसने कैच छोड़ दिया। अच्छा। शाहिद अफरीदी ने कहा देखता हूँ लड़की कौन है। जैसे उसके पीछे मुड़ के देखा, बराबर वाले लड़के को कह रही शाहिद छोड़ दे, शाहिद छोड़ दे, शाहिद छोड़ दे।
अबे तू क्यों हंस रहा है? वो शायद मैं ही तो था। जिले सुबानी एक मर्तबा शो के बाद घर पे वापस गया, जैसे ही भूख लगी हुई देगची में देखा चिकन कोरमा, साथ में रोटी देखी तो रोटी थी नहीं। ये रोटी लेने के लिए बाहर होटल पे निकला है और बाहर जो है वो दरवाजा खुला छोड़ के भूल गया। कुत्ता अंदर आके सारा कोरमा खा गया। इसने कुत्ते को आके देखा, आगे जैसे ही सिगरेट लगाया और कुत्ते के मुंह में दिया, कह रहा है आप सिगरेट पियो भाईजान, मैं आपके लिए चाय का ऑर्डर दे के आता हूं। सब बातों को छोड़ो, ये बताओ कोरमा कैसा था? अच्छा था। शाबाश। जिले सुबानी